मेरी गैरत का जनाजा लेकर आई है यहाँ पे। दो गैरत। ये सब इस पर जो भी सोती है ये दौलत उसकी हो जाती है। चाहे वो माँ, बहन, बेटी कोई भी हो। मेरा नाम नादरा है, नादरा मुनीर। मैंने मुनीर से लव मैरिज की थी। मुनीर के लिए मैंने अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई, खानदान सब कुछ ही छोड़ दिया था। मगर मुझे इस बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने मुनीर से शादी की थी, उससे मोहब्बत की थी, कोई जुर्म नहीं किया। मुनीर से मेरी शादी का फैसला 100% दुरुस्त था। मैं, मुनीर और मुनीर की वालदा यानी मेरी सास, हम तीनों ही बहुत खुश थे। मुनीर एक छोटी सी फर्म में परचेज असिस्टेंट थे। मुनीर की सैलरी 15,000 रुपये थी। 5-10 हज़ार रुपये ओवर टाइम कमा लिया करते थे। हम दोनों बहुत खुश थे। मुनीर ऑफिस से आते ही खाना खाते, हम तीनों खाना खाते। और फिर मुनीर मुझे रोज़ाना रात में आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाते थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। अम्मा तुम जितना मर्जी पढ़ पढ़ के फूंक मार लो, पर जो इस लड़की ने मुझ पे पढ़ के फूंक मारी है ना अम्मा, उसका तोड़ तुम्हारे पास नहीं है। चुप करें यार। बेटा मैंने पहले भी कहा था यूं बन संवर के बाहर ना निकला करो, जमाना खराब है। अम्मा जमाना तो तुम्हारे वक्त में भी खराब था, तो क्या दादी अम्मा भी तुम्हें इसी तरह टोकती थी? अरे मुनीर तू नहीं समझेगा, नादरा जितनी खूबसूरत है। बस अम्मा अब तुम वाला शेर सुनाओगी, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली। हाँ अम्मा नादरा के साथ मुझ जैसा भूत लगा हुआ है, उसको अगर नजर लगेगी तो मेरी लगेगी। तू तो हमेशा से बिगड़ा नवाब था, अब मेरी बहू को भी बिगाड़ रहा है। अम्मा तुम कहो तो कल से इसे टोपी वाला बुर्खा पहना दूं? मुनीर अम्मा सही तो कह रही हैं। यार मैंने तुम्हें दुनिया से छुपा के रखने के लिए तो शादी की नहीं है। लोग तुम्हें देखें तो देखें मेरी बला से, मुझे अच्छा लगता है। हाय तेरी गैरत कहाँ चली गई है? पराए मर्द तेरी बीवी को देखे तुझे अच्छा लगता है? हाँ अम्मा, मेरा सीना फखर से चौड़ा हो जाता है और मैं अपने आप को मजीद खुशकिस्मत समझने लग जाता हूँ। तुझे तो मैं बताऊं, चल दफा हो यहाँ से। है मारती क्यों? मारो तो ना अम्मा। मेरी अम्मा रोज़ ही मुनीर को एक ही बात कहती थी और मुनीर रोज़ अम्मा की बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। मगर बाद में मुझे अम्मा की बातों से अंदाज़ा हुआ कि वाकई लोग मुझे देखते हैं। मैं भी तो मॉडर्न लिबास पहनती थी। अब तो मुझे अजीब सा लगने लगा था कि लोग मुझे देखते, मगर मुनीर को मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर पक्का भरोसा था। मुनीर मेरे थे, मैं मुनीर की थी। मुझे लोगों के देखने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं और मुनीर दुनिया से बेखबर अपनी मस्ती में मस्त थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में इधर उधर घूमते रहते थे, मगर हमें क्या पता था कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है। हमें तो कानों कान खबर तक नहीं हुई। हमारे वहमो गुमा में भी नहीं था कि कोई हमारी मालूमात इकट्ठी कर रहा है। वो नादरा उसकी बीवी है? जी सर। गुदड़ी में लाल है,
नूर मोहम्मद, जी सर। वो लड़का वहां पर उस कंपनी में परचेस असिस्टेंट है। मेरी फर्म में उसे परचेस मैनेजर हायर करो। सर वो परचेज मैनेजर है उस्मान, आपका वफादार है, 20 साल से आपके साथ है सर। हायर कर दो उसे। जी जी, मुनीर को आज अभी इसी वक्त फोन करो। मैं आज ही उसका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। गाड़ी भेजो उसे। ठीक है सर। मैं न ज्यादा बात सुनने का आदी हूँ और न ज्यादा बात करने का। मैं मुनीर को किसी भी सूरत में कल अपनी फर्म में परचेज मैनेजर की हैसियत से मुलाजमत करता हुआ देखना चाहता हूँ। बेहतर सर। कहते हैं पैसा बीवी की किस्मत से मिलता है और औलाद मर्द की किस्मत से। मेरे और मुनीर के साथ भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ। मुनीर को अचानक छप्पड़ फाड़ के परचेज मैनेजर की जॉब मिल गई। परचेज असिस्टेंट से परचेज मैनेजर बन गए। कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें वहां? सर 20,000। 20,000? मगर तुम्हारा हुनर, तुम्हारी काबिलियत तो लाखों की है। फिलहाल मैं तुम्हें 40,000 रुपए दूंगा। बोलो क्या कहते हो? सर बहुत शुक्रिया आपके इस ऑफर का, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं आपको सोच के बता दूंगा। क्या सोच के बता दो? नूर मोहम्मद, जी सर। इन्हें खदशा दूर कर लेने दो। जी, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मुझे एटलीस्ट वहाँ पे 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। तुम्हारे सेठ से मैंने बात कर ली है, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी कंपनी में तुम्हें सालाना 2 बोनस मिलेंगे। तो मेरी कंपनी की तरफ से तुम्हें नई गाड़ी भी मिलेगी। अब कहो क्या कहते हो? सर मैं कब से ज्वाइन करूं? आज से, अभी से। नूर मोहम्मद, जी सर। इन्हें जीएम साहब के पास ले जाओ। ओके सर। वो आपको आपका काम समझा देंगे। ठीक है सर। आइए मुनीर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। अचानक अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो गए थे। ये सब अम्मा की दुआएं और मेरी किस्मत का लिखा था कि हमारे घर में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली आ गई थी। मुनीर के काम से हाशिम साहब बहुत खुश थे। हाशिम साहब मुनीर को अपनी औलाद की तरह चाहते थे। हाशिम साहब के बीवी बच्चे फ्रांस में रहते थे। मुनीर अक्सर हाशिम साहब की इतनी तारीफ करते थे कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हो जाया करती थी। मैं उस फरिश्ता सिरत इंसान को देखना चाहती थी। वो मुनीर के हाथों अक्सर मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट भेजते रहते थे। हालांकि मुझे उनके भेजे हुए गिफ्ट पसंद नहीं आते थे, मगर अंदर से एक खुशी होती थी। हर गिफ्ट के मिलने के बाद उनसे मिलने की ख्वाहिश डबल हो जाती थी। हाँ बेटा, किसी का इतना मेहरबान होना अच्छा नहीं होता। फिर उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है। अम्मा हाशिम साहब मुझे अपना बेटा मानते हैं, तो ये उन्होंने अपनी बहू को भिजवाया। वो तो ठीक है, मगर मुनीर बेटा। अम्मा तुम हर बात पर शक करने लगी हो। तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं तो दिन रात तेरे लिए दुआ करती हूँ। हर नमाज, हर दुआ में तेरी तरक्की की दुआ मांगती हूँ मैं। बस, तो फिर इतना डरती क्यों हो? मैंने तो बस यूं ही बात कर दी थी।
मुनीर, तुम किसी दिन हाशिम साहब को खाने पे बुला लो। क्यों? मैं उस मोहसिन को देखना चाहती हूँ। वो किसी के घर खाने पे नहीं जाते। क्यों? यार इतनी तफसील में मैं नहीं गया, मैं अपने काम से लेकिन फिर भी मुझे एक दफा उसको थैंक यू तो बोलना है। पता नहीं क्यों मैं हाशिम साहब से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो गई थी कि मुनीर उनका इतना जिक्र करते थे कि मैं हाशिम साहब की पूजा करने लग गई थी। बाज़ औक़ात इंसान कुफ्र करने लगता है, इसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलती है, मुझे भी मिली, मगर इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हमारे घर में हाशिम साहब का अक्सर और बेशतर चर्चा रहता था। हर खर्चे में हाशिम साहब का चर्चा होता। आमदनी के बढ़ने से अखराजात भी बढ़ गए। बॉस, मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, मैं ठीक हूं। ये मुनीर की नई गाड़ी का क्या बना? कौन सी नई गाड़ी सर? जी सर, वो परसों आ जाएगी सर। हाँ, गुड, वेरी गुड। सर मैं आपके इतने सारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा? सर अपने एहसानों का बदला खुद ही वसूल कर लेते। मेरा मतलब है सर, आपके काम से बहुत खुश हैं। हाँ, ईमानदार से कदर करता हूं। सर वो मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहती है। हाँ? आओ। क्यों? असल में वो सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। नो 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 नो। सर को शुक्रिया, थैंक यू, सॉरी जैसे अल्फाज पसंद नहीं है। ओके सर, मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा। एक मिनट। वैसे लोगों से कम मिलता हूँ, हर एक से मैं मिलता भी नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, ये दिल तो मोहब्बत का घर होता है ना। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। तुम ऐसा करो कि किसी दिन, नहीं भूल के ऐसा करो कि तुम अपनी वाइफ को लेकर आज ही मेरे घर आ जाओ, डिनर मेरे साथ करना। थैंक यू सर। नो नो थैंक यू। सर को थैंक यू पसंद नहीं है। सॉरी। ये सॉरी, ये थैंक यू, ये एक्सक्यूज, इसके बगैर भी तुम जिंदा रह सकते हैं। सर मैं चलूं? अपना काम करो, वैसे भी तुम पर काम का लोड है। नूर मोहम्मद। जी सर। मुझे मुनीर की गाड़ी आज चाहिए। बेहतर सर, आप फिक्र नहीं करें। मैं उस दिन बहुत खुश थी कि सेठ हाशिम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। मैं उस दिन खूब अच्छी तरह तैयार हुई, अच्छा लिबास पहना, परफ्यूम स्प्रे किया और अपने मोहसिन से मिलने के लिए चली गई। आइए मुनीर साहब। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मुनीर? सर मैं ठीक हूँ। सर माय वाइफ नादरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश रहो। नूर मोहम्मद। जी सर। मुनीर को इसकी नई गाड़ी दिखाओ। ठीक है सर। आइए मुनीर साहब, मैं आपको आपकी नई गाड़ी दिखा दूँ। जी आइए।
आइए नादरा बीबी, मैं आपको अपना गरीब खाना दिखाऊं। जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी का ख्याल रखने वाले आसमान को छू लेते हैं। जी जी आइए। आप डिजायर परफ्यूम लगाती हैं? जी हाँ, ये डिजायर की खुशबू मेरी डिजायर को और बढ़ा देती है। जी आप बहुत खूबसूरत हैं और खूबसूरती मेरी सबसे पहली कमजोरी है। आइए। ये सब इस पर जो भी सोती है ये दौलत उसकी हो जाती है। चाहे वो माँ बहन बेटी कोई भी हो। सेठ हाशिम अजीब तरह का आदमी था। जितनी मुझे मिलने की खुशी थी उतनी मिलने के बाद मायूसी ही हुई। मैं एक औरत हूँ और मैं मर्द की आंखों में छुपी हुई हविस को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैंने सेठ हाशिम की आंखों में भी हविस देखी थी, मगर मैं मुनीर को बता नहीं सकती थी। शायद यही मेरी गलती थी। काश मैंने मुनीर को सब कुछ बता दिया होता। काश बता देती तो शायद ये सब ना होता। हाशिम जिंदगी में पहली बार हुस्न को दौलत से नहीं खरीद सका। जी सर। नादरा दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, उसे मजबूरी से खरीदना पड़ेगा। कैसी मजबूरी सर? उल्लू के पट्टे बनने की बजाय मुनीर को घेरो, फंसाओ उसे। मैं समझ गया सर, आप फिक्र ना करें। नूर मोहम्मद, अब मुझसे सवाल नहीं होता है यार। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, सिर्फ एक हफ्ता। मैं समझ गया सर। मेरे पीछे दुम हिलाने की बजाय अगर समझ गए हो ना तो जाओ, जाकर उस पर अमल करो। जाओ। ठीक है। मेरा नाम मुनीर है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत आदमी था। पसंद की शादी, अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी, सब कुछ ही था मेरे पास। सुकून ही सुकून था। सब मुझ पर मेहरबान थे, अल्लाह मियाँ भी, सेठ, माँ, बीवी, सभी। अल्लाह का लाख लाख करम था मुझ पर। माँ की दुआएं साथ थीं और शायद मेरी ईमानदारी। मगर सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाएगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। देखो मुनीर, किस्मत बार बार चांस नहीं देती। अभी कमाओगे, बुढ़ापे में काम आएगा। जी देखो, मैं तुम्हारे फ्यूचर की बात करने आया था। अभी तुम अकेले हो, औलाद होगी, की तालीम, कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? जी कुछ कुछ अंदाजा है मुझे। परचेज मैनेजर का कमीशन चलता है। पर मैं कमीशन नहीं लेता। पागल हो गए तुम। मैं कल तुम्हें जिस पार्टी के पास भेज रहा हूँ 10% कमीशन की बात करनी है तुम्हें। नूर भाई, मैं सेठ के साथ धोखा नहीं कर सकता। पागल हो गए हो? मैं भी शामिल हूँ। 50-50 कर लेंगे। लाखों का कमीशन है, लाखों का। इससे तुम अपना मकान भी परचेज कर सकते हो, बल्कि हम दोनों मकान परचेज कर सकते हैं। मगर देखो, अगर मगर के चक्कर में पड़ोगे तो अपना नुकसान करोगे, समझे? पता नहीं क्यों पर मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहली दफा में बुरा लगता है, लेकिन बाद में सब अच्छा लगने लगता है। 10% कमीशन कुछ ज्यादा नहीं? 10% कुछ भी नहीं है। पार्टी मेरी जानने वाली है, इसकी फिक्र नहीं करो तुम। अच्छा, मैं आपको सोच के बता दूंगा। देखो, कल पार्टी से सौदा करना है। अच्छा, मैं चलता हूँ। लाखों का कमीशन है, लाखों का।
अगर तुम नहीं लोगे तो तुम्हारा हक कोई और खा जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? मैं नूर मोहम्मद की ऑफर पर रात भर सोचता रहा। परचेज मैनेजर कमीशन ज़रूर लेता है, ये मैं जानता हूँ। 1 करोड़ की परचेजिंग थी, सीधा सीधा 10 लाख का कमीशन मिलने वाला था। मैंने अल्लाह से अपने नाकर्ता गुनाहों की माफ़ी मांगी और परचेजिंग पर चला गया। अल्लाह अल्लाह करके सौदा तय हो गया। 10% कमीशन पर मैंने सौदा डन कर दिया। माल की डिलीवरी से पहले ही मुझे कमीशन की रकम मिल गई। माल की डिलीवरी हुई, सेठ हाशिम ने सारा माल रिजेक्ट कर दिया। मेरे खिलाफ FIR काट दी गई। पार्टी कमीशन वापसी का मुतालबा करने लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मुनीर, इस वक्त कौन आया होगा? तुम सो जाओ, अम्मा देख लेंगे। लेकिन मुनीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे भाई आई, कौन आ गया? अरे आ गई, आई, अरे आ गई, सांस तो लेने दो। मुनीर है? जी है। बात सुने, यूं किसी के घर में दाखिल होना कोई अच्छी बात होती है बेटा? बड़ी भी मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? मेरा बच्चा तलाशी क्यों? नहीं नहीं, आप यहाँ रुक जाए। अरे मुनीर! सर, ये है मुनीर, जिसने मेरे सेठ के साथ फ्रॉड किया है। इमरान, पूरे घर की तलाशी लो। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मैं बेकसूर हूँ सर। ये तो तुझे थाने में पता चलेगा। शराफत से चलेगा या दूसरा तरीका भी आता मुझे? सर, मेरे शौहर बेकसूर हैं। ये साजिश है। ओहो, 10 लाख रुपए की साजिश लगती है आपको? सर, ये मेरे शौहर को फंसाने के लिए किया गया है। नूर मोहम्मद, सर मैं बेकसूर हूँ सर। चलता है तुझे बताऊं? सर मेरी बात का यकीन करें, आपको गलतफहमी हुई है। चल चल चल, ओ बुढ़िया कहाँ है? मैं जानती थी ये सारी साजिश किसकी है। मैं ये भी जानती थी कि थाने में मुनीर के साथ क्या हो रहा था। मुनीर पर 10 लाख रुपए गबन का इल्ज़ाम था, कमीशन फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या केसेस मुनीर पर डाल दिए गए थे। 2 दिनों में पुलिस वालों ने मुनीर को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। मुझसे मुनीर की हालत देखी नहीं जा रही थी। नादरा बेटा, किसी भी तरह कुछ भी कर मेरे बच्चे मुनीर को लेकर आ। हाशिम है ना, जो तुझे तोहफे दिया करता था, वो जरूर तेरी बात मानेगा, मुझे यकीन है। तू जा, कुछ भी कर मेरे बच्चे को लेकर आ। उससे हाथ जोड़ के कह कि हमारी मदद कर दो। आखिरकार मैंने सेठ हाशिम से रिक्वेस्ट करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अम्मा भी यही चाहती थी। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। रोती हुई लड़कियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, और वैसे भी हुस्न रोए तो दिल को तस्कीन मिलती है। रो लो, खूब जी भर के रो, खोल के रो।
सर मेरा शौहर बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा बहुत प्यार करती हो अपने शौहर से, हाँ? प्यार कुर्बानी मांगता है, दे सकोगी कुर्बानी? मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ना ना, मुझे हर तरह की कुर्बानी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, प्यार चाहिए। फिर तुम देखना नादरा बीबी, मेरी एक फोन कॉल पर तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा, बशर्ते कि तुम चाहो तो। सर प्लीज मेरे हस्बैंड को माफ कर दें। माफ कर देंगे, तुम्हारे सुबह घर पहुंचने से पहले तुम्हारा शौहर घर पहुंच जाएगा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन आप सारे इल्जामात मेरे शौहर के वापस ले लें और उन्हें रिहा करवा दें। हाँ? और तुम मुकर गई तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा? लेकिन अगर आपने धोखा दे दिया तो? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? हाँ? खुदा के लिए नादरा, चाहे कुछ भी करो, इस तरह ये मुझे मारते रहे तो मैं मर जाऊंगा। तुम हाशिम के पास चले जाओ, हाँ, कुछ भी करो, मुझे यहां से निकालो। हमारे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अच्छा, 20 लाख का गबन मेरे नाम था, 10 लाख बरामद कर लिए गए थे। 10 लाख के लिए रोज मेरी पिटाई होती थी, रोज मुझे मारा जाता था। मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत भी तो नहीं था। फिर एक रात 1 बजे मुझे रिहा कर दिया गया। ये 2-3 दिन जो मैंने थाने में गुजारे मेरे लिए कयामत से कम नहीं थे, लेकिन अभी तो और जिल्लत लिखी थी मेरी किस्मत में। मुनीर बेटा, जाके तो सो जा मेरा बच्चा, नादरा आ जाएगी। अरे वो तेरे लिए गई है, बहुत परेशान थी। पर अम्मा वो गई किधर है? बेटा मुझे बता के तो नहीं गई है, लेकिन हो सकता है वो अपने भाई के पास गई हो। बेचारी बहुत परेशान थी। लो, नादरा बेटी आ गई। किधर गई थी नादरा? कहाँ गई थी तुम? बताती क्यों नहीं हो कहाँ गई थी? तुम्हारी जमानत करवाने। जमानत कराने कहाँ गई थी? हाशिम के पास। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही मुनीर। मेरी जमानत दिखा दी। तू अपना मुंह काला करा के आई है। तू यहाँ मेरी गैरत का जनाजा उठा के लेकर आई है। बगैरत! मैं जानता था हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाला कौन था। मैं ये भी जान चुका था मुझ पर सेठ हाशिम की इतनी मेहरबानियां क्यों थी। पूरी कहानी मेरी समझ आ गई थी। सेठ हाशिम अपने मंसूबे में कामयाब हो गया था। इस कहानी का मरकजी किरदार हाशिम था। मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत को बर्बाद करने वाला हाशिम था। फिर मैंने फैसला कर लिया इस मरकजी किरदार को हमेशा के लिए सुलाने का। लगता है सर नींद नहीं आई आपको।
यार नूर मोहम्मद, यार ने हमको और हमने यार को सोने नहीं दिया। नूर मोहम्मद, थक गया हूं यार। कुछ रेस्ट कर लेते सर आप। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। हाँ मगर नूर मोहम्मद, वो मेरी टिकट का देखो क्या हुआ। मैंने फ्रांस जाना है, अपने बच्चों से मिलना है, बेगम से मिलना है, होम मिनिस्टर के पास तो जाना है ना, उसकी बात तो माननी है। बिल्कुल सर, मैं पता करता हूँ सर आपके टिकट का। पता, ओके ओके। यतीम हो गया, मेरे सर को किसी ने मार दिया। यतीम हो गया, यतीम हो गया। मैंने सेठ हाशिम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मार दिया। मेरा प्रोग्राम तो नादरा को भी खत्म करने का था, मगर बदकिस्मती से पुलिस ने मुझे फैक्ट्री में ही पकड़ लिया। मुझ पर मुकदमा चला, उम्र कैद की सजा हुई, सजा काट रहा हूँ। सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैंने अपने शौहर की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, मगर मेरे शौहर ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। मुनीर अगर मुझे माफ़ कर देते तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पुरसुकून हो जाती। फिर भी मेरे जहन में एक सवाल आता है, क्या दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है? औरत का प्यार भी?